नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। आज लखनऊ में दो चैंपियंस टीमों की टक्कर चल रही है। लखनऊ के डिफिकल्ट और चैलेंजिंग ट्रैक पर रोहित शर्मा के 87 रनों की पारी के सहारे भारत ने इंग्लैंड के सामने 230 रनों का लक्ष्य रखा है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और विकेट कीपर विजय दाहिया हमारे साथ हैं। लखनऊ की पिच का अच्छा खासा इनको अंदाजा है। इनाक्षी राजवंशी हैं हमारे साथ, सर्वेश हैं क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन। सबसे पहले विजय भाई, आपके पास 230 आपको लगता है चैलेंजिंग टोटल है? इंडिया के हाथ से मैच निकल गया, बॉलर्स को एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी, या आपको लगता है कि इंग्लैंड को काफ़ी मुश्किल होने वाली है? एक एक करके जवाब देते हैं। भारत के हाथ से मैच निकल गया, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने रन बोर्ड के ऊपर लगाए हुए हैं। चैलेंजिंग रहेगा इंग्लैंड के लिए, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें इस वर्ल्ड कप में अब तक जो उनकी सबसे बड़ी चुनौती रही है वो उनकी बल्लेबाजी रही है और उनको रनों का पीछा करना है। दो तीन चीज़ें जिसकी तरफ भारतीय टीम देखेगी और ये कहेगी कि आप क्यों मैच में बने हुए हैं। उनके स्पिनर आदिल रशीद की अगर हम बात करें, 10 ओवर में 35 रन दिए उन्होंने, सिर्फ 2 विकेटें। हमारे पास 2 विकल्प हैं उस तरीके के, हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं और हमारे तेज़ गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी वैसे भी की है। थोड़ा सा एक जो चिंता का सबब बन सकता है वो अगर ओस गिरी, तो अगर ड्यू गिरती है तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ ग्राउंड पे नहीं नुकसान होता फील्डिंग करने वाली टीम को, जो पिच है ना उसके ऊपर भी गिरती है और वो थोड़ी ज़्यादा उसके ऊपर गेंद उतना ज़्यादा टर्न फिर होता नहीं है क्योंकि गेंद पड़ने के बाद स्किड करके आती है। वो सारे चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे, लेकिन हम सभी तो कह रहे थे इस बात को कि 5 में से 5 मैच जीते हैं, कुछ तो चैलेंज होना ही चाहिए इस टीम को। अगर इस टीम ने वर्ल्ड कप जीतना है, अब तक कोई चैलेंजिंग मैच नहीं हुए, तो लीजिए आ गया वो चैलेंज का सबब आपके पास। अगर आपको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी यहाँ पर और ये दिखाना पड़ेगा कि क्यों इस टीम को हम मान रहे हैं कि एक प्रबल दावेदार है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। लेकिन एक और जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मैच ओस जो है पिच को भी बना सकता है। अगर वैसे कंडीशन में भी आप जब वहाँ पे लखनऊ की पिच को आपने देखा है क्लोजली, हालांकि ये पिच बदली गई है, लेकिन रेड सॉइल की जो पिच है, आपको लगता है कि एक तो जैसे बॉल रुक के आना और अब अगर पिच बनती है तो स्किड करके आना, हमारे जो स्पिनर्स हैं या हमारे जो बॉलर्स हैं, जो पेसर भी जो हैं, आपको 230 लगता है कि थोड़ा कम है? 10-20 रन और होते तो वो हमेशा रहेंगे। आप 300 भी बनाएंगे तो आप देखिएगा कप्तान जब मैच के बाद आता तो कहता है 10-15 रन और बन जाते। तो ये ज़्यादातर ये बात वो भी कहते हैं जो मैच नहीं जीतते हैं। लेकिन फिलहाल जो भारतीय खेमा होगा वो ये सोच रहा होगा कि हमारी टीम जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में अब तक किया, जिसके ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन बहुत अच्छी फॉर्म में, अगर वो इस पिच के ऊपर जूझते हुए नजर आए हैं, तो अगर आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों की तरफ देखेंगे और नंबरों की तरफ नजर डालेंगे तो वो स्पिन इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। तो आप अपने आप को गेम में ज़रूर पाएंगे, लेकिन आपको आउट ऑफ द स्किन आज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ना सिर्फ अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फील्डिंग का स्तर भी बहुत ज़्यादा टॉप क्लास आपका होगा, तभी आप इस मैच को चैलेंजिंग बना सकते हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अगर पहले 10 ओवर में हमने अच्छी गेंदबाजी की स्पिनर्स के आने से पहले, तो फिर ये मैच अभी भी आप 60-40 इंग्लैंड के हक में कह सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम कंप्लीटली इस मैच से बाहर नहीं है, कंप्लीटली बाहर नहीं है। और हमारे साथ विजय भाई 2 इंजीनियर हैं, एक इनाक्षी हैं, वो इंजीनियर हैं और फॉर्मर क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की एडिटर हैं द ब्रिज की, और सर्वेश हैं, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी वो निकाल के लाते हैं। सर्वेश भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते हैं। सर्वेश, इस मैच से अगर रिलेटेड पूछें, क्या स्टार्ट है जिसको आप कहेंगे कि भारतीय फैंस को उसको ध्यान में रखना चाहिए? आई थिंक रोहित शर्मा ने, अगर आप उनका कंट्रीब्यूशन देखें, पर्सनल कंट्रीब्यूशन, अगर आप देखें कि उन्होंने अपने अगर टीम की जो ओवरऑल स्कोर है और रोहित शर्मा की ओवरऑल स्कोर है, अगर आप इसका रेशियो निकालें तो देखें कि अगर जब रोहित शर्मा ने 20 या 25% के ऊपर रन बनाए टीम के, मतलब समझ लीजिए कि टीम ने अगर 100 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 20 रन बनाए, वो 20% हो गया। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जब रोहित शर्मा ने 25 या 30% के ऊपर जो पूरा जो टीम का कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन रखा है, तब तक नॉर्मली इंडिया ने जीता है। क्योंकि तब तक जब वो ये रन बनाते हैं, मतलब इसका मतलब है पिच बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स में उन्होंने काफी ऐसे रन बनाए। और आज अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखें तो लगभग 38% का कंट्रीब्यूशन है। तो ये काफी कन्विंसिंग बात है कि उनका जो खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है। और जब मैंने जो पिछला जो डेटा देखा है उसमें मैंने देखा है कि जब 25% के ऊपर जब वो रन बनाते हैं अकेले टीम के कंट्रीब्यूशन, तब तक तो आपके मुताबिक ये स्टैट इंडिया के पक्ष में, पता नहीं आपकी आवाज क्यों एको कर रही है। इनाक्षी, आपके पास चलते हैं। जिस पिच की बात कर रहे हैं विजय भाई कि अगर ये ओस से पिच बन गया और हम लोग एक चैलेंजिंग मतलब इसको एक चैलेंजिंग टोटल मान रहे हैं, आपको लगता है कि एक चैलेंजिंग टोटल है? इंडियन बॉलर्स को, इंडियन फील्डर्स को यहाँ से अपना स्तर ऊपर करने की जरूरत होगी? इंडिया के भले ही कुछ 20-30 रन कम हो, बट हमें ये भी देखना है कि इंग्लैंड की टीम भी तो कॉन्फिडेंस में उतनी ही कम है। तो मुझे नहीं लगता है कि रन कम होने से इतना फर्क पड़ना चाहिए अगर हमारे बॉलर्स को वही मदद मिलती है जो इंग्लैंड के बॉलर्स को मिली है।
जैसे हमने स्टार्ट में देखा जो मूवमेंट था, जैसे गिल आउट हुए वो एक अच्छी बॉल थी। हालांकि बाकी जैसे कि राहुल ने क्रैश शॉट खेला, श्रेयस फिर से बाउंस की वजह से आउट है, बट स्टार्टिंग में जो हमने मूवमेंट देखा, अगर हमें भी वही मदद मिलती है तो आई थिंक उतना ही डिफिकल्ट होगा इंग्लैंड के बैट्समैन के लिए ये पारी खेलना। और जहां तक बात है कि ड्यू है, ड्यू की वजह से उतना टर्न नहीं मिलेगा, बट वही है, जो चीज कंट्रोलेबल है हम उन्हीं पे देख सकते हैं। अब ड्यू एक अनकंट्रोलेबल है और टॉस जीतना भी एक हमारे हाथ में नहीं है। तो हम जो चीजें अपने हाथ में है, जैसे कि फील्डिंग, आज हमने देखा कि इंग्लैंड की भी काफी अच्छी फील्डिंग थी, लास्ट में एक दो कैचेस छूटे, बट जो इंडिया के आज के जो बॉलर का दिन है, जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट में 21 रन भी बनाए, तो आई थिंक बुमराह कुलदीप आज कुछ तो कमाल करेंगे। कमाल करेंगे। और फील्डिंग, जो जैसे विजय भाई आप फील्डिंग की बात और कर रहे थे, खासकर इन्होंने एक नाम नहीं लिया विराट कोहली का। मतलब अगर हम रैश शॉट की बात ही कर रहे हैं, या मतलब इंटेलिजेंट शॉट नहीं खेला जिन लोगों ने, उनमें विराट का शॉट भी मुझे लगा कि वो इंटेलिजेंट शॉट नहीं है या शॉट सिलेक्शन नहीं है। जैसे भी विमल, जब आप रन आपके पीछे होते हैं ना और आपको लग रहा होता है खेल किस तरीके से चलाना है, कई बार हम क्रिकेट में उसको रिलीज शॉट बोलते हैं कि आप उस तरीके से एक शॉट मार के अपनी पारी की शुरुआत करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत दबाव डालना चाहते हैं। और जब भी आप एक अटैकिंग शॉट खेलते हुए आउट होते हैं ना, आप 10 में से 9 बार यही कहेंगे कि क्या इस शॉट को खेलने की जरूरत थी, लेकिन आपने उससे पहले, जैसे सूर्य कुमार यादव, बिल्कुल बिल्कुल वो चाहते तो मिड ऑफ पे भी खेल सकते थे, फील्डर अंदर था और उनके पास शॉट्स हैं, ऐसा नहीं कि वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं उनके, बिल्कुल शॉट है। हम थोड़ी देर पहले प्री शो में हम सेम बातें इंग्लैंड के लिए कर रहे थे कि किस तरीके से उन लोगों ने अब तक बल्लेबाजी की है। अगर कोई गलती नहीं करेगा तो आउट ही नहीं होगा। आप इस लिहाज से, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये आकलन करना चाहिए कि क्या उस शॉट की ज़रूरत थी कि नहीं थी। वो उनकी उस समय ये सेंस थी, या उनको लगता था इस समय कि शायद मुझे वापस से थोड़ा सा दबाव डालना है, या गेम थोड़ा सा स्लो चल रहा था, एक विकेट गिर गया था। फील्ड भी अगर आप देखें तो जो सर्कल के अंदर खड़ी थी वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग फील्ड थी। नॉर्मली सर्कल के अंदर भी आप थोड़ा सा पीछे से आते हैं, आप सिंगल रोकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वो एक अटैक किया, आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और शायद जो बाउंस विराट कोहली सोच रहे थे ना, वहाँ पर हल्का सा शायद वो बाउंस रीड करने में थोड़ी सी ऊंच नीच रहेगी, क्योंकि वो गेंद आने के बाद बल्ले के स्टिकर पर जहाँ लगी वो ऊपर लगी। वो उस गेंद को सोच रहे थे कि बल्ले के बीच में आएगी और वो आसानी से 30 यार्ड सर्कल पार करा देंगे। पर ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, जब तक रन बनते हैं तब तक ये सब चीज़ें नोट नहीं होती, लेकिन आउट हो जाती हैं तो फिर ये लगता है। और ये नहीं कह सकते हम कि क्या उस शॉट की ज़रूरत थी कि नहीं, क्योंकि जब आप मध्य में होते हैं वो सब आपकी कॉल होती हैं। अगर आपको इन चीज़ की तरफ देखना है तो शायद श्रेयस अय्यर की तरफ आपको देखना होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर का ये कहें कि वो छोटी गेंद पे उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन वो छोटी गेंद खेले जा रहे हैं बार बार, वो उनके लिए दिक्कत हो रही है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनको शॉर्ट पिच बॉल में इंटरनेशनल क्रिकेट में दिक्कत रही है, लेकिन बाद में इंप्रूव करके वापसी भी की। इंप्रूव करने का पहला चीज ये है कि बहुत जल्दी उनको ना खेलें, और जो सिचुएशन थी उसकी भी वो डिमांड नहीं थी कि आपके उसको शॉर्ट पे वहां खेलना चाहिए था। 2 विकेट आपने जल्दी खो दिए थे, दूसरी सब कप्तान एक अच्छी फॉर्म में खेल ही रहे हैं, तो वो एक ही चीज पे आप बार बार गलती कर रहे होते हैं, नहीं कर सकते, वो दिक्कत है आपके लिए। चलिए, आप जो तो पॉजिटिव की बात करते हैं, रोहित शर्मा ने जो पारी खेली है वो यादगार पारी, बेशक सेंचुरी नहीं हो, सेंचुरी की तरफ तो मतलब अलग सी बात है कि ये पारी इसलिए भी बहुत अच्छी रही कि एक छोर से विकेट गिरे जा रही थी, लेकिन उनका आप खेलने का तरीका देखें, वो इस तरीके का था, सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो डोमिनेंस की भी कोशिश कर रहे थे उस तरफ। लेकिन दूसरी तरफ से इतने ज़्यादा अगर आप देखें तो साथ मिला नहीं, सिर्फ एक 91 रन की पार्टनरशिप जो केएल के साथ हुई, और केएल भी जिस तरीके के प्लेयर है ना, वैसा शॉट उनसे देखने को मिलता नहीं है, और कम से कम उस सिचुएशन में नहीं मिलता है। तो वहाँ पर शायद कॉन्सेंट्रेशन का थोड़ा लैप रहा होगा, उन्होंने वो शॉट उस तरीके से खेला। लेकिन आपके जो कप्तान है, भारतीय टीम के जो कप्तान है, जिस टच में वो हैं, वो सिर्फ नाम पे कप्तानी से टॉस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बल्लेबाजी से भी अगर आप देखें तो वो जो छाप छोड़ रहे हैं, और वैसी ही क्रिकेट भारतीय टीम आपको खेलती हुई नजर आ रही है कि वो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उनकी कप्तानी पे आपके पास फिर से पहुंचेंगे। सर्वेश, रोहित शर्मा से जुड़ा स्टैट। तो रोहित शर्मा ने आज जो टीम ने जो रन बनाए उसके 38% रन बनाए, और जब वो 30% या 32% के ऊपर रन बनाते हैं तब तक हमारे फेवर में रहता है उनका जो नतीजा होता है वो। और एक और बात, रोहित शर्मा ने उनका जो पहला जो 100 बनाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट 2015 वर्ल्ड कप फाइनल, उसके बाद से अगर आज भी देखें हम लोग, जो भी सारे मैचेस देंगे, जब उन्होंने 50 या फिर कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन किया है, तब तक वो रिजल्ट हमारे फेवर में है। तो आज भी उनका कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल था, तो हो सकता है वापस होपफुली हमारी तरफ नतीजे जाए वापस। ये विजय, ये रोहित, सर्वेश जो है
वो पाइथन से अपना स्टार्ट निकाल रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट पढ़ाई वगैरह से कर रहे हैं, और मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन पता नहीं ये जानबूझ के निकाल रहे हैं या इस तरह का फैक्ट्स है, स्टार्ट है जो हमारे फेवर में सुनने में अच्छा लग रहा है। नहीं, जानबूझ के नहीं निकाल सकते, वो तो वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो फैक्ट्स उनके पास हैं, उसी का निचोड़ निकाल के आपको दे रहे हैं। वो ये तो नहीं बता सकते कि रोहित ने ये रन कहीं और बना दिया, क्योंकि सबके सामने बनाए हुए रन है, सबके सामने। चलिए स्टार्ट में मानता हूँ कि हमारे यहाँ कंटिन्यूटी में होगा। इनाक्षी, रोहित शर्मा की बैटिंग जो है खासकर इस कंडीशन में ये दिखाता है, मतलब जो लीडिंग बाय एग्जांपल है ना, वो भी प्लेयर्स के लिए, और वो ट्रांसपायर करेगा बॉलिंग यूनिट जब गेंदबाजी करने आएगी, तो ये उनके लिए भी मतलब ये होगा कि कप्तान ने हमारी अपना जो पूरा 100% लगाया है, तो वो हम भी 110% लगाए। जी, लीडिंग बाय एग्जांपल से एक और चीज देखनी होगी जो हमने पुराने मैचेस में भी देखा है कि वो रिस्क भी लेते हैं। तो वो एक एज ए लीडर जो रिस्क लेके बैटिंग करते हैं कि मैं अपना विकेट दांव पे रख के कोशिश करूंगा कि पावर प्ले में हमारा एवरेज अच्छा रहे, जो हमारा एवरेज 60-65 रन का था आज, जो नहीं हो पाया, बट वो कोशिश करते कि मैं रिस्क लेके हर बार ऐसे शॉट्स खेलूंगा या ऐसे बैटिंग करूंगा कि मेरी टीम को आगे आके ईज मिले, टाइम मिले बैटिंग करने का। तो जो उनकी बैटिंग है, बैटिंग के साथ साथ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एज अ लीडर, क्योंकि वो अपनी टीम को अपने से ऊपर रख रहे हैं। आज भी अगर देखें जिस हिसाब से वो आउट भी हुए, और ये सूर्य कुमार का भी देखना होगा कि जैसे वो 49 रन पे आउट हुए और उन्होंने सिंगल नहीं लिया, वो कोशिश की है कि छक्का मार के ट्राई करता हो। तो ये जो पूरा ओवरऑल उन्होंने टीम को बांध के रखा है ना, वो उनके सेल्फलेसनेस से दिख रहा है रोहित शर्मा की। तो मुझे वही लगता है, वही बिल्कुल विजय भाई, यही हम लोग दोपहर में बात कर रहे थे कि रोहित एज अ कैप्टन जो मतलब इस वर्ल्ड कप से पहले धीरे धीरे मैच्योर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनकी मैच्योरिटी हमें देखने को मिल रही है, और शायद वो जो कमराडरी है टीम की वो इसमें ट्रांसपायर भी हो रही है। जी हाँ, उसमें तो लीडर का हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा कि नेतृत्व किस तरीके का है, आप वहाँ से सिग्नल आपको किस तरीके के मिल रहे हैं। जो माहौल की आपने बात करी वो बिल्कुल है, और कोई ऐसा नहीं है कि बड़े चैंपियनशिप जीतने में रोहित शर्मा के लिए कोई नई चीज़ हो रही होगी। आईपीएल देखिए, आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें आपको वो कप्तानी करते हुए नजर आते हैं, और इससे बड़ा टूर्नामेंट टाइम के हिसाब से वो रहता है, आपको इतने ज़्यादा उसमें मैचेस खेलने पड़ते हैं, तो इंटेंसिटी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इस तरीके की रहती है। वहाँ पर फैसला भी जल्दी जल्दी लेना। जी, और वो सबक आपके पास रहे होगा ना। अच्छे खिलाड़ी वही रहते हैं जो जल्दी सीखते हैं और उन सब अच्छी चीज़ों को अपने पास रखते हैं। इस टूर्नामेंट में जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कप्तान की तरफ से नज़र आ रही है ना, वो एक इंग्लिश में एक लाइन है, यू डिमांड बाय गिविंग। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो डिमांड अगर अपनी टीम से कर रहे हैं तो देने के बाद कर रहे हैं। इनाक्षी ने जैसे अभी जिक्र किया पहले 10 ओवरों का, वो पहले 10 ओवर के अंदर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल कुछ इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि उनको बचाने की जरूरत हो। 1000 से ज्यादा रन है उनके कैलेंडर में, बिल्कुल। लेकिन कई बार गेंद आपके बल्ले पे नहीं लग रही होती है, एक अच्छी इनिंग से आप थोड़ा सा दूर होते हैं, तो वो सारा जोखिम आपको रोहित उठाते हुए नजर आते हैं पहले 6 ओवर के अंदर। और जब ईशान खेल रहे थे, जब 2 मैच नहीं खेले थे डेंगू की वजह से, तब ईशान बात कर रहे थे कि किस तरीके से रोहित ने कहा कि मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना गेम ऐसे ही खेलूंगा। और उन्होंने बोला मेरी रफ्तार रहने दो, बिल्कुल आप अपनी रफ्तार पे खेलो। और उनकी जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी हुई है ना, तो फिर वो फिल्टर डाउन होती है, वो टीम में जाती है, क्योंकि आप अपने कप्तान की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आप अपने कप्तान का जो तरीके का व्यवहार होता है ना, उसको देखने की कोशिश करते हैं। और अच्छे कप्तान ज्यादातर वही होते हैं कि जब कुछ ना हो रहा हो ना, तब वो अलग नजर आए। जब सारी चीजें आपके हक में हो और वो भी प्रदर्शन कर रहे हो, तो फिर वो दिखता नहीं है। एक और पॉजिटिव इस मैच में, एक और पॉजिटिव आया सूर्य कुमार यादव। मतलब हालांकि वो तब आए जबकि 20 ओवर ही बाकी था, 20 का उनको ये है, लेकिन जो उन्होंने पारी खेली है, बेशक और बड़ी हो सकती थी, लेकिन अच्छी पारी है उनकी। अच्छी पारी उनके लिए भी और अच्छी पारी टीम के लिहाज से भी, क्योंकि एक प्लेयर का जब आप आकलन करते हैं तो ये देखते हैं कि किस सिचुएशन में उन्होंने रन बनाए थे, उस समय पे क्या आपकी टीम किस दौर से गुजर रही थी उस लिहाज में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सोच ये भी थी विमल उनके जहन में कि पिछला जो मैच था जिसमें वो जिस तरीके से रन आउट हुए थे, उसकी भरपाई करना चाहते थे यहाँ पे, क्योंकि जब हार्दिक अगर फिट हो जाएंगे ना, तो फिर टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्यों। और जब तक वो नहीं फिट होते तो कम से कम आप इस तरीके का प्रदर्शन करते रहें कि आप सेलेक्टर्स को सोचने पे मजबूर करें, टीम मैनेजमेंट को ये सोचने पे मजबूर करें कि मैं एक विकल्प के तौर पे आपके पास। और ये अच्छा हेडेक है, ये बहुत अच्छा हेडेक है। और ये आप एक पॉजिटिव चीज आप टीम के अंदर देखना चाहते हैं, किस तरीके का हेडेक आप देखना चाहते हैं कि विकल्प हैं, मौजूद हैं। हाँ, आपको मुश्किल निर्णय लेने पड़ेंगे क्योंकि सिर्फ 11 ही खेल सकते हैं, लेकिन आपको जब मौका मिला है आप उसको भुनाएं और अपना जो क्लेम है ना उस जगह के लिए, वो बार बार मांगते रहें। बिल्कुल। और सर्वेश क्या कहते हैं सूर्य कुमार के आंकड़े, उनके 49 रन?
सूर्य कुमार यादव को नॉर्मली तकलीफ होती है, जो लेफ्ट आर्म जो स्पिनर होता है उनके अगेंस्ट तकलीफ होती है, और हमने देखा कि इंग्लैंड में आज कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर था नहीं, और जो पिच थी वो भी काफी यूजफुल थी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए ओवरऑल। तो आई थिंक हमारे पक्ष में ये रहा, ये अच्छी बात थी कि उनके पास ऐसा कोई स्पिनर था नहीं, तो उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने खूब फायदा उठाया, और अगर हम उनका कंट्रीब्यूशन निकाल दे आखिर में, तो हमारे 200 भी रन नहीं बनते। तो मतलब काफी पॉजिटिव था ये उनके लिए भी और हमारे लिए भी। सर्वेश, उनकी कोई परसेंटेज है कि नहीं हमारी विनिंग में? सूर्य कुमार यादव और वनडे में तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो नहीं जाऊंगा। इनाक्षी, ओवरऑल जो मिडिल ऑर्डर में जैसे विजय भाई कह रहे हैं, अगर हार्दिक पांड्या आ भी गए तो ये एक अच्छा हेडेक है, लेकिन एक जो प्लेस बन रही है वो शायद श्रेयस को लेके, ईशान किशन को लेके, जिस तरह के श्रेयस पारी खेल रहे हैं, हालांकि कुछ बड़ी पारियां भी उनकी 30-40s है, हाफ सेंचुरी है, आपको लगता है कि वो एक रिप्लेसेबल प्लेस बन रहा है? खासकर इस मैच में हमें सबक मिल रहा है, लेसन मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है। जैसे हमने देखा है इंडिया हमेशा बैक करती है, तो अगर 2-3 मैच भी अच्छे नहीं जाते हैं तो भी आई डोंट थिंक श्रेयस को रिप्लेस करेंगे। श्रेयस का जो वो बार बार सेम गलती, जो मेंटल, आई थिंक अब वो एक मेंटल ब्लॉक बन चुका है, तो आई थिंक उनके साथ बहुत मेंटल कंडीशनिंग एंड वो शॉट्स का दोनों से निकलना होगा उनको, क्योंकि हर बार सेम शॉट पे आउट होना वो बिल्कुल यही इनाक्षी, थोड़ा सा वक्त कम है, यही बात विजय भाई आप भी कह रहे थे शॉर्ट बॉल पे उनको। हम फिर से फाइनल उसी बात पे आते हैं, 230 काफी है इंडिया के लिए? 230 रन बोर्ड पे हैं, काफ़ी होंगे कि नहीं, ये पहले 10 ओवर हम किस तरीके से गेंदबाजी डालते हैं ये देखना होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, हमें बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और इंग्लैंड को जो अब तक क्रिकेट खेलते आए हैं वो उससे अलग अगर जीतना है, और अगर नहीं है तो फिर वैसे ही जैसे अब तक खेलते आए हैं उससे अगर नहीं अलग खेलते हैं तो इंडिया को हराना मुश्किल होगा, और टीम इंडिया के लिए, बॉलर्स के लिए एक बहुत अच्छा चैलेंज है, और अपने आप को स्तर से ऊपर उठकर खेलने का और दिखाने का कि हम क्यों वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। आप सारे मेहमानों का बेहद शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने का। हम फिर से आते रहेंगे इस वर्ल्ड कप में, इस मैच से रिलेटेड और भी क्रिकेट से ढेर सारी कहानियां, आंकड़े और बहुत सारी बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे।